फाइनली मोटोरोला कंपनी ने अपना एक और नया स्मार्टफोन मोटो एच 75G को लॉन्च कर दिया। वही दूसरी तरफ मोटोरोला कंपनी का एक पॉपुलर स्मार्टफोन मोटो एच 60 प्रो 5G। वैसे तो इन दोनों स्मार्टफोन की प्राइस में कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, तो अगर आप लोग भी 30,000 रुपीज से कम की प्राइस में अपने लिए एक परफेक्ट ऑलराउंडर स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे हो, तो आज के इस कंपैरिजन वीडियो को आप लोगों को पूरा जरूर देख के जाना चाहिए। तो बिना देरी करे चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। अगर परफॉर्मेंस की बात करी जाए तो एक तरफ मोटो की H75G में Qualcomm स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ मोटो की H60 Pro 5G में MediaTek का Dimensity 8350 एक्सट्रीम एडिशन का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। अगर परफॉर्मेंस वाइज बात करी जाए तो इन दोनों स्मार्टफोन में से क्लियर विनर निकल के आता है मोटो का H60 Pro 5G। पर इन दोनों स्मार्टफोन के अंततः स्कोर में तो इतना डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि एक तरफ मोटो के H75G का जो अंततः स्कोर निकल के आता है 14,09,000 निकल के आता है। वही दूसरी तरफ मोटो H60 Pro 5G का जो अंततः स्कोर निकल के आता है 14,03,000 निकल के आता है। अगर आप लोग भी इन दोनों में से किसी स्मार्टफोन को खासकर गेमिंग के लिए लेने के लिए सोच रहे हो, तो इन दोनों स्मार्टफोन के GFX स्कोर यानी गेमिंग स्कोर को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब इन दोनों स्मार्टफोन में 30 मिनट तक गेम को प्ले किया गया तो एक तरफ मोटो H60 Pro 5G का जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है 6,700 निकल के आता है। वहीं दूसरी तरफ मोटो के H75G का जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है 6,100 निकल के आता है। वही मोटो का H60 Pro 5G इसलिए गेमिंग परफॉर्मेंस के मामले में और भी ज्यादा बेटर हो जाता है, क्योंकि आप लोगों को UFS 4.0 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जबकि दूसरी तरफ मोटो की H75G में UFS 3.1 का ही स्टोरेज टाइप देखने को मिल जाता है। स्मार्टफोन का अगर डिस्प्ले सेगमेंट की बात करें जाए तो डिस्प्ले की क्वालिटी और डिस्प्ले के साइज में तो इतना डिफरेंस देखने को नहीं मिलता, पर डिस्प्ले के डिजाइन में डिफरेंस देखने को मिल जाता है, क्योंकि एक तरफ मोटो H60 Pro 5G में 6.7 इंच की 1.5 की रेजोल्यूशन वाली POLED डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, डिस्प्ले कर्व देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और डिस्प्ले में 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। वही दूसरी तरफ मोटो के H75G में 6.67 इंच की 1.5 की रेजोल्यूशन वाली POLED डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, पर डिस्प्ले फ्लैट देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और डिस्प्ले में 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। इन दोनों स्मार्टफोन के अगर IP रेटिंग की बात करी जाए तो उसमें तो दोनों स्मार्टफोन बेटर हो जाती है, क्योंकि दोनों स्मार्टफोन में IP68 और IP69 की रेटिंग देखने को मिल जाती है। दोनों स्मार्टफोन का अगर कैमरा सेगमेंट की बात करी जाए तो कैमरे के मामले में तो थोड़ा सा बेटर हो जाता है। मोटो का H60 Pro 5G 50 मेगापिक्सल का सोनी का LYT 600 का सेंसर देखने को मिल जाता है। बाकी का दूसरा कैमरा 50 मेगापिक्सल का मिल जाता है विद LED फ्लैश लाइट के साथ। कैमरे में OIS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और फोन के बैक कैमरे से 4K वीडियो आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं। वही दूसरी तरफ मोटो के H75G में भी 50 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी कैमरा मिलता है। बाकी का दूसरा कैमरा 50 मेगापिक्सल का मिल जाता है विद LED फ्लैश लाइट के साथ। फोन के बैक कैमरे से 4K वीडियो आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं और कैमरे में OIS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। इन दोनों स्मार्टफोन के अगर सेल्फी कैमरे की बात करी जाए तो उसमें भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि एक तरफ मोटो के H60 Pro 5G में 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है और फोन की फ्रंट कैमरे से 4K वीडियो आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं। वही दूसरी तरफ मोटो के H75G में भी 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है और फोन की फ्रंट कैमरे से 4K वीडियो आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं। स्मार्टफोन का अगर बैटरी सेगमेंट की बात करी जाए तो प्राइस में तो कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता, पर बैटरी बैकअप और चार्जिंग स्पीड दोनों के मामले में तो और भी ज्यादा बेटर हो जाता है। मोटो का H60 Pro 5G 6000 mAh की एक बड़ी बैटरी मिल जाती है, 90 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और 15 वाट का वाले चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ मोटो के H75G में 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, 68 वाट का टर्बो फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, पर 15 वाट का वाले चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। सिक्योरिटी फीचर के लिए दोनों स्मार्टफोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाते हैं। तो अब बात करी जाए कि दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आप लोगों के लिए बेस्ट है। अगर आप लोग 30,000 रुपीज से कम की प्राइस में एक पावरफुल गेमिंग प्रोसेसर वाला ऑलराउंडर स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे, बिग बैटरी बैकअप के साथ साथ ज्यादा फास्ट चार्जिंग साथ एक बेटर सोनी के सेंसर वाले कैमरा सेटअप के साथ
तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूं कि आप लोग मोटो के H60 Pro 5G को ही बाय करें।